हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया हो। सभी ने एकदम मस्त रहना चाहिए और एकदम अच्छी से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी। ओके, पिछले क्लास में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 जो है रेशियो एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने क्या करा था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि रेशियो एनालिसिस जो है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैसे यूज में आता है, ठीक है, उसका क्या रेलेवेंस है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, ये सब चीजें हमने पूरी अच्छी से समझी थी। इसके बाद जो है हमने टाइप्स ऑफ रेशियोज में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो है पूरा की पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में हमने 5 रेशियोज देखे थे। ध्यान में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड ये भी ध्यान में आ रहा होगा आपको, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को हम लिक्विडिटी रेशियोज भी बोलते हैं। ओके, एंड कौन कौन से 5 रेशियोज जो हमने कवर किए थे, करंट रेशियो, देन क्विक रेशियो, उसके अलावा क्या था, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल, और एक क्या था आपका नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्विकली देखो, इनको पूरा रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद क्या होगा, हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट असेट्स में क्या क्या आइटम्स आएंगे आपके, उसमें तो एक तो देखो क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगी, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने किसी को लोन वगैरह दे रखा होगा तो वो चीज आ जाएगी, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये सब चीज क्या होगा आपका करंट असेट्स के अंदर आ जाएगा। ओके, करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा आपका, ट्रेड पेएबल्स आ जाएगा, बिल्स पेएबल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है, कैश क्रेडिट आएगा, अगर आपने किसी से शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, किसी से आपने शॉर्ट टर्म के लिए क्या करा है, लोन ले रखा होगा तो वो आएगा। उसके अलावा और क्या आएगा, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब क्या होगा आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट रेशियो कैसे निकलता है आपका, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसका हमने क्या देखा था, क्विक रेशियो, ठीक है, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। कैसे कंप्यूट करेंगे क्विक रेशियो को, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक असेट्स जो है कैसे निकालोगे, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान में आ रहा है कि नहीं पूरा ये, ओके। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट रेशियो देखा था कौन सा था, कैश रेशियो, ठीक है। इसका एक और नाम क्या था, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। और कैसे कंप्यूट करेंगे इसे हम, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, या फिर कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट रेशियो जो था वो कौन सा था, बेसिक डिफेंस इंटरवल। इसके भी हमने 2 फॉर्मूलेस देखे थे, क्या क्या थे वो, एक हमने देखा था क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कैसे फाइंड करोगे आप, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कैसे निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये करने से क्या होगा, आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर से, तो क्या होगा आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो हमने देखा था वो क्या था, नेट वर्किंग कैपिटल। कैसे कंप्यूट करते हैं उसे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और एक चीज क्या ख्याल रखना था उसमें कि करंट लायबिलिटीज जब आप कंप्यूट करोगे तो एक चीज एक्सक्लूड करना था, कौन सा, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स, ठीक है। पूरा की पूरा रिकॉल हो गया है कि नहीं, ठीक है। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो है इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को हम लेवरेज रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जो हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ा था उससे हमें क्या पता चल पा रहा था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो चीज क्या हो रही थी, हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के थ्रू जो है पता चल पा रही थी, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो है उसके थ्रू जो है हम क्या चीज मेजर करते हैं, वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लेट सपोज करो अभी क्या करा, डिबेंचर्स इश्यू किया है, ठीक है। वो जो डिबेंचर्स है वो कौन से, 10% डिबेंचर्स है, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या होगा, लेट सपोज करो हर 6-6 महीने में क्या होगा, इंटरेस्ट मिलते जाएगा, ठीक है। एंड वो जो डिबेंचर्स अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, उनका मैच्योरिटी जो क्या कब होगा, 10 साल के बाद होगा, ठीक है। तो मैं जो है सोच रहा हूं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं उसको मैंने सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को जो है देखूंगा, ठीक है।
अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है अगर मुझे फेवरेबल लगे तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ठीक है, जो डिबेंचर्स है उसको मैं क्या करूंगा, सब्सक्राइब कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को जब मैं स्टडी करूंगा तो मुझे क्या होगा, इस चीज की अश्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि मुझे इंटरेस्ट का पैसा जो है पूरा टाइमली मैनर में मिलते जाने वाला है, एंड मैच्योरिटी पे जो है मुझे प्रिंसिपल का जो है पैसा वो भी पूरा की पूरा आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो भी लैंडर्स है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स प्रोवाइड करके दे रहे, वो लोग क्या करते हैं, वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को स्टडी करते हैं, ठीक है, जिससे उनको क्या होता है, भरोसा आ जाता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उनसे हमें जो है क्या होगा, टाइमली मैनर में इंटरेस्ट का पैसा भी आते जाएगा, और क्या होने वाला है, जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो हमें क्या होगा, प्रिंसिपल का पैसा भी पूरा मिल जाएगा। वैसे बात समझ में आ गई, ओके। तो ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका पूरा दे दिया लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में जो है हम क्या पढ़ते हैं, देखो, एक रहता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ठीक है, एंड दूसरी जो चीज हम पढ़ते हैं वो रहता है कवरेज रेशियोज, ठीक है। क्या रहेगा, कवरेज रेशियोज, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में पूरे मिला के 6 रेशियोज है, एंड कवरेज रेशियोज में 4 रेशियोज है, तो पूरे मिला के हमें यहाँ पे 10 रेशियोज पढ़ने, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में तो सिर्फ 5 थे, यहाँ पे कितने हैं, 10 है, ठीक है। बट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से देखना, क्या होगा, पूरा की पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत इजीली आपको फॉर्मूलेज वगैरह भी ध्यान में रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अभी हम जो देख रहे हैं वो कौन सा है, इक्विटी रेशियो, ठीक है, इक्विटी रेशियो। एंड इक्विटी रेशियो जो है कैसे कंप्यूट करोगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट असेट्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स इक्विटी को आप शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हो, और नेट इक्विटी के नेट असेट्स की जगह जो है आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इक्विटी रेशियो जो है कैसे कंप्यूट करेंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट असेट्स, या शेयर होल्डर्स फंड जो है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आ गई। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है कैसे हम निकालेंगे, कैसे कंप्यूट किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। बस एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना रहेगा, अगर वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी बैलेंस शीट में अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह दिख रहे हैं तो उसे हमें क्या करना रहेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ओके। एंड नेट एसेट्स जब हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर रहे हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैसे फाइंड किया जाएगा, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स, ठीक है। नेट करंट एसेट्स कैसे निकलेगा, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। बात समझ में आ गई। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का देखो एक और फॉर्मूला रहता है, क्या रहेगा वो आपका, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। या फिर आप एक और फॉर्मूला बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड का, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। ध्यान रहेगा, फटाफट लिखते जाओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूलेस क्या है, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स, या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या फिर मैंने आपको एक और क्या बताया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड एक चीज उसमें एक्सक्लूड करने रहेगी, वो क्या रहेगा आपका, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, आपने कभी सुना होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इसको हम एकदम से राइट ऑफ नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, ओवर द टाइम पीरियड राइट ऑफ करते जाते हैं, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का वो पार्ट जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है वो क्या होता है, असेट्स में दिखता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, फिक्टिशियस असेट्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हमें क्या करना रहेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उसको हम एकदम से राइट ऑफ नहीं करते थे, ओवर द टाइम पीरियड राइट ऑफ करते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट तो भी अगर आपको बैलेंस शीट में ऐसा दिख गया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ऐसा आपको आइटम दिख रहा है एसेट्स में, तो क्या हो गया, फिक्टिशियस एसेट्स है, और उससे हमें क्या करना रहेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इक्विटी रेशियो जो है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करना रहा तो कैसे करेंगे हम, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी पूरा पैसा लगा रखा है, ठीक है, उसमें से ओनर्स ने जो है कितना पैसा लगाया है वो क्या हो रहा है, आपको इक्विटी रेशियो के थ्रू जो है पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर इक्विटी रेशियो जो है, लेट्स सपोज करो क्या आ रहा है, 0.75 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कितना आ रहा है, 75% आ रहा है, हम क्या बोलेंगे, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जितना भी पैसा लगा रखा है, ठीक है, उसमें से 75% जो किसने कंट्रीब्यूट किया है, इक्विटी होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और 25% पैसा जो है किसने लगा रखा है, बाहर वाले लोगों ने लगा रखा है, ओके, क्लियर। आप खुद सोच के देखो, इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा रहा तो बढ़िया रहेगा या कम रहा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्या होगा, सोचो थोड़ा सा, इक्विटी रेशियो क्या होगा, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
ठीक है, क्योंकि आप क्या चाहोगे कि इक्विटी रेशियो जो है ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और उसका अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि उस कंपनी का इक्विटी रेशियो क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। ओके, ये पीछे का कारण क्या है, क्योंकि देखो लेट सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, जिसका इक्विटी रेशियो क्या आया, 0.2 आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 20% पैसा जो है ओनर्स ने लगा रखा है और बाकी 80% पैसा जो है बाहर वाले लोगों से जो है हमने लिया है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या रहेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह का एक्सपेंस आने वाला है, ठीक है, ये जो कंपनी इसको इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस जो है बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, तो ये कंपनी क्या होगी, बहुत ज्यादा रिस्की होगी। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो लेंडर्स जो रहेंगे, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्या होगा, जब वो कंपनी का इक्विटी रेशियो देख रहे हैं और वो अगर 0.2 है, ठीक है, तो उनको क्या होगा, पता चल जाएगा कि कंपनी ने पहले ही जो है बहुत ज्यादा पैसा बाहर से उठा रखा है, ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट वगैरह जो है बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और अगर अभी हम इसको और फंड्स प्रोवाइड कर देंगे तो हो सकता है हमको हमारा इंटरेस्ट वगैरह का पैसा ही ना मिले। बात समझ में आ गई, क्योंकि कंपनी क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। और एक और चीज समझ में आती है कि इक्विटी रेशियो अगर कम है, इसका मतलब क्या, जो ओनर्स है, ठीक है, उनको खुद को ही भरोसा नहीं है, ठीक है, जो प्रमोटर्स वगैरह उनको खुद को ही भरोसा नहीं है अपने बिजनेस मॉडल पे, इसके लिए तो क्या है, उनके पास बहुत कम स्टेक है। क्लियर, बात समझ में आ रही। इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसका इक्विटी रेशियो क्या रहे, ज्यादा रहे, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इक्विटी रेशियो जो क्या होना चाहिए, 50% से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है, 0.5 से ज्यादा आना चाहिए। क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये अभी हमने इक्विटी रेशियो जो है पूरा कंप्लीट कर लिया, ध्यान रहेगा। ओके, फॉर्मूला लिख लिया सभी ने। इक्विटी रेशियो जो कैसे कंप्यूट करोगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट असेट्स। ओके, शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है कैसे निकल के आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एक चीज एक्सक्लूड करना रहेगा, क्या रहेगा आपका, फिक्टिशियस असेट्स। ओके, एंड जो नेट असेट्स है वही क्या होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके तो मैंने आपको 3 फॉर्मुलेज दे रखे अलग अलग, ठीक है। क्या होगा, एक तो नेट फिक्स्ड असेट्स प्लस नेट करंट असेट्स, या फिर टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और एक क्या था, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ओके, यहां पे हमारा इक्विटी रेशियो जो है पूरा अभी हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं वो क्या है, डेट रेशियो, ठीक है। एकदम आसानी से आप इसका फॉर्मूला बता पाओगे। डेट रेशियो जो है कैसे कंप्यूट करेंगे, टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट असेट्स, ठीक है। नेट असेट्स यानी वही आपका जो भी हमने इक्विटी रेशियो में देखा था वो, ठीक है। एंड टोटल डेट जो है उससे क्या समझ में आ रहा है, टोटल डेट यानी क्या होगा आपकी, इसमें लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाएगी और शॉर्ट टर्म डेट भी आ जाएगी। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लॉन्ग टर्म डेट लेंगे या सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट लेंगे, दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वर्ड क्या है वहां पे, टोटल, ठीक है। तो टोटल डेट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म डेट भी आ रही है और लॉन्ग टर्म डेट भी आ रही है, ठीक है। डेट रेशियो जो है उससे हम क्या चीज पता कर पाएंगे, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पूरा मिला के बाहर वाले लोगों ने जो कितना पैसा लगा रखा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेट रेशियो जो है क्या है, 0.3 आ रहा है, यानी कितना है, 30%। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि बाहर वाले लोगों ने जो है 30% पैसा जो है लगा रखा है ये पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप खुद बताओ डेट रेशियो जो है हायर दी बेटर रहेगा कि लोअर दी बेटर, ठीक है। इक्विटी रेशियो क्या था, हायर दी बेटर था, डेट रेशियो क्या रहेगा, लोअर दी बेटर रहेगा, ठीक है। और वो ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्विटी रेशियो कोई कंपनी का ज्यादा है तो उसका डेट रेशियो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो डेट रेशियो क्या होता है, लोअर दी बेटर रहता है, ठीक है। देखो टोटल डेट में क्या क्या चीजें आ रही है उसने बता रखा है। टोटल डेट इंक्लूड्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, बैंक बोरोइंग्स, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड एनी अदर इंटरेस्ट बियरिंग लोन, ठीक है। तो हमने बैंक से जो लोन ले रखा है, ठीक है, डिबेंचर्स वगैरह इश्यू करके जो हमने पैसा रेस किया था वो, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करके जो हमने पैसा रेस किया है वो। उसके अलावा क्या होगा, जैसे लेट सपोज करो मैंने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, जो 1 करोड़ रुपीस की है, ठीक है, एंड उसका मैंने 30 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट कर दिया। अब 70 लाख रुपीस के लिए मैंने क्या करा है, लोन लिया है, ठीक है, तो भी क्या होगा आपका टोटल डेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज था ना डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, उसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। बात समझ में आ रही, ओके। तो ये सब क्या होगा आपका टोटल डेट के अंदर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में देखो क्या दे रखा है, दिस रेशियो इज यूज्ड टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, अ रेशियो ग्रेटर देन 1 वुड मीन ग्रेटर पोर्शन ऑफ कंपनीज असेट्स आर फंडेड बाय डेट एंड कुड बी अ रिस्की सिनेरियो, ठीक है। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि डेट रेशियो कभी भी अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या, कंपनी ज्यादा रिस्की रहेगी, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने 2 रेशियोज जो है पूरे कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से, एक हमने देखा इक्विटी रेशियो और एक अभी हमने देखा है डेट रेशियो, ठीक है। तीसरा चीज अभी हम जो देख रहे हो कौन सा है, डेट टू इक्विटी रेशियो, बहुत आसान चीज है, ठीक है।
डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये कैसे फाइंड करते हैं हम, डेट रेशियो डिवाइडेड बाय इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेट रेशियो डिवाइडेड बाय इक्विटी रेशियो। इससे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या रहेगा, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। या फिर कभी कभी यहां पे हम एक और फॉर्मूला जो यूज में लेते हो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे तो कौन सा फॉर्मूला आप ज्यादा यूज में लोगे, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। बट अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म डेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज में ले लोगे, लॉन्ग टर्म डेट जो है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो जो कैसे निकाल रहे हैं हम, डेट रेशियो डिवाइडेड बाय इक्विटी रेशियो करके। आप खुद देख लो ना, डेट रेशियो क्या था, टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, ठीक है। इसमें आप क्या करो, डिवाइड कर दो इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। नेट एसेट्स तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्लियर है कि नहीं, ओके। यहां पे अभी हमने डेट टू इक्विटी रेशियो जो इसका फॉर्मूला भी देख लिया, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बताना क्या होगा, हायर दी बेटर रहेगा कि लोअर दी बेटर। डेट टू इक्विटी रेशियो भी क्या होगा आपका, लोअर दी बेटर रहेगा, ठीक है, जितना कम उतना अच्छा, ठीक है। देखिए अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है कोई कंपनी का, इसका मतलब क्या हो, कंपनी ज्यादा रिस्की है, ठीक है। आप खुद सोच के देखो ना, लेट सपोज करो दो फर्म है, ठीक है, दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है। कंपनी ए का डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1, ठीक है, एंड कंपनी बी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5:1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कंपनी ए का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 2:1। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर ओनर्स ने 100 रुपए लगा रखा होगा तो बाहर वाले लोगों ने 200 रुपए लगा रखे, ठीक है। एंड जो कंपनी बी है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बोला था मैंने आपको, 0.5:1, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा कि अगर ओनर्स ने 100 रुपए लगा रखे तो बाहर वाले लोगों ने 50 रुपए लगा रखे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अगर आप देखोगे तो कंपनी बी का इक्विटी रेशियो क्या होगा, ज्यादा आएगा, ठीक है, और कंपनी ए का इक्विटी रेशियो क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी बी जो है वो क्या रहेगी, कम रिस्क की रहेगी, और कंपनी ए क्या रहेगी, ज्यादा रिस्क की रहेगी, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, कंपनी ज्यादा रिस्क की रहेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल जो लिख के पूरा बता दे रहा हूं यहां पे, एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, डेट टू इक्विटी रेशियो ये आपको गिवन है 2:3, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है, कंप्यूट करने को बोल रहा है इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे समझो, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 2:3, इसका मतलब क्या है, डेट अपॉन इक्विटी जो है डेट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3, ठीक है। अब मुझे इक्विटी रेशियो जो है फाइंड करना है, यानी बेसिकली जो है मुझे क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, ठीक है। इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ इक्विटी जो है मुझे फाइंड करना है। एंड इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इक्विटी, ठीक है, मतलब वही शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया आपका, शेयर होल्डर्स इक्विटी आ गया, डिनोमिनेटर में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको एक और फॉर्मूला क्या दिया था, ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, वही है, इक्विटी प्लस डेट यानी क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो अब यहां पे देखना क्या होगा, डेट अपॉन इक्विटी आपका 2/3, डेट की जगह 2 लिख दो, इक्विटी की जगह 3 लिख दो, क्या होगा ये 3/3 + 2, यानी कितना आ गया 3/5, ठीक है। तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो जो 2:3 की मतलब उसकी हेल्प से हमने क्या करा, इक्विटी रेशियो फाइंड कर लिया, जो कि क्या आ रहा है 3/5 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही देखो अब हम क्या कर सकते हैं, डेट रेशियो भी जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो हम डेट रेशियो फाइंड करते हो बेसिकली क्या, वेट ऑफ डेट है, ठीक है। एंड डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, ठीक है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको आप ऐसा लिख पाओगे ना, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगा, वही शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो आप लिख दो इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। ये क्या आएगा देखो 2/3 + 2, यानी कितना आ गया 2/5। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना, समझ में आ गया पूरा। चलो तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा रहा तो कंपनी ज्यादा रिस्क की रहेगी, कम रहा तो कंपनी कम रिस्क की रहेगी, ठीक है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आपको गिवन है तो उसकी हेल्प से आप कैसे इक्विटी रेशियो जो है और डेट रेशियो कैसे फाइंड करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके, क्लियर।
ये जो आपका इक्विटी रेशियो होता है इसको हम वेट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं WE से। एंड जो आपका डेट रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं वेट ऑफ डेट, इसको हम डिनोट करते हैं WD से। बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां पे अभी हमने डेट टू इक्विटी रेशियो जो ये भी पूरा कवर कर लिया। ओके, इसके बाद देखना क्या चीज है, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, ठीक है। तो यहां पे तो नाम में ही आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो क्या होगा फॉर्मूला, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। इससे आसान क्या मिलेगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहां पे अभी हमने एक और चौथा रेशियो भी कवर कर लिया, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो जो है ये कैसे कंप्यूट करोगे आप, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहता है, देखना पहली लाइन में दे रखा है, दिस रेशियो मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड विद डेट, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स है, ठीक है, वो एसेट्स खरीदने के लिए पैसा लगेगा ना, ठीक है, तो उसमें से कितना पैसा हमने बाहर से उठा रखा है, ठीक है, वो एसेट्स खरीदने के लिए हमने कितना पैसा जो है बाहर से उठा रखा है, ठीक है, वो क्या होगा आपको डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो के थ्रू जो है पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, जैसे लेट सपोज करो आपका जो है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो जो है क्या आ रहा है 0.6 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एसेट्स खरीदने के लिए 60% जो पैसा है वो हमने क्या करा है बाहर से ले रखा है। क्लियर? बात समझ में आ गई, ठीक है। आप बताना कभी भी डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो जो है 1 से ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है, टोटल डेट जो है कभी भी टोटल एसेट्स से ज्यादा नहीं रह सकती, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको सभी को पता ही है, क्या होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बात समझ में आ रही, ठीक है। यही बोलते हैं ना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। क्या होगा, कभी भी टोटल एसेट्स जो है क्या होगा, टोटल डेट से तो ज्यादा ही रहेंगे, इस वजह से डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो जो है कभी भी 1 से ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, यहां पे देखना एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर देना। डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा या जितना कम उतना अच्छा, ठीक है, जितना कम उतना अच्छा। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो भी हमने एसेट्स वगैरह खरीदी है उसके लिए जो पैसा लगा तो हमने क्या करा, बहुत ज्यादा बाहर से उठा रखा है, ठीक है, तो कंपनी क्या होगी, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी। ओके, वही लिख रखा है देखो, हायर द रेशियो इंडिकेट्स दैट एसेट्स आर लेस बैक्ड अप बाय इक्विटी एंड हेंस हायर फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमने डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो जो ये भी पूरा कवर कर लिया। तो अभी तक हमने 4 चीजें कवर करी, क्या क्या? सबसे पहले हमने देखा इक्विटी रेशियो, क्या था फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, या शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। ओके, देन हमने इसके बाद देखा था डेट रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। तीसरा हमने जो देखा था क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या बना था, टोटल डेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, या फिर लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एंड एक और अभी हमने जो देखा वो क्या चीज था, आपका डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो का फॉर्मूला टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ओके, अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या चीज है, देखा कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो नाम से कुछ पता नहीं चलेगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ओके, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो न्यूमरेटर में देखो क्या क्या चीज आ रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और उसमें से क्या होगा, अगर कुछ भी लॉस वगैरह होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें से हटा देंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको याद करने का जो बहुत आसान तरीका है, ठीक है, कैसे देखना, डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा है, शेयर होल्डर्स इक्विटी चाह रहा है एक तरीके से, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है क्या हो रहा है, आपका शेयर होल्डर्स फंड जो है वही आ रहा है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस वगैरह दिया होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो याद रखना बहुत आसान है। न्यूमरेटर में क्या चीज आ रही है, ठीक है, ऐसी चीजें आ रही है जहां पे क्या है, आपको कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह देना ही पड़ता है, ठीक है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को हमें क्या होगा, इंटरेस्ट का पैसा देना ही पड़ेगा, बैंक से अगर मैंने कुछ लोन वगैरह लिया होगा तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट का पैसा देना ही पड़ेगा। वो सब चीजें क्या हो रही है, हमारी न्यूमरेटर में आ रही है। एकदम सिंपल, याद कर पाओगे अब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, ओनर्स की चीजें आती पूरी, और न्यूमरेटर में क्या होता है, बाहर वाले लोगों की जो पूरी चीजें वो आ रही है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, ठीक है, प्लस अदर बोरोड फंड्स,
होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। बात समझ में आ गई? ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको फॉर्मूला ध्यान करा है वही क्या होता है उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है। ठीक है, रीड कर लो आप। In addition to debt equity ratio, sometimes capital gearing ratio is also calculated to show the proportion of fixed interest, ठीक है, dividend bearing capital to funds belonging to equity shareholders। वही है ना, डिनोमिनेटर में जो चीज है वो क्या हो रहा है, फंड्स बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स है, एंड न्यूमरेटर में जो चीज है वो क्या है, मतलब ऐसी चीज है जहां पे क्या है आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देना ही पड़ता है, वो सब चीजें आपकी क्या हो रहा है न्यूमरेटर में आ रही है। क्लियर, ध्यान रहेगा कि नहीं? ओके, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो से एकदम ध्यान नहीं आएगा फॉर्मूला, बट इसको आप नॉर्मली ध्यान रखोगे कि डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, जो भी आपके इक्विटी होल्डर्स के फंड है वो आ जाएंगे, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ऐसी चीजें आ रही है जहां पे आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फॉर्मूला एकदम आसानी से ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स होल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। ओके, इसके बाद देखो जो रेशियो है वो कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, और ये आप कैसे कंप्यूट करोगे, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी फंड जो है, ठीक है, उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसमें क्या क्या आएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आने वाला है। ठीक है, ध्यान में रहेगा प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल असेट्स जब आप कंप्यूट करोगे तो आपको क्या करना रहेगा, जो आपके फिक्टिशियस असेट्स है उसको आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस वगैरह दिया होगा उसको भी आपको क्या करना रहेगा, हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? देखो लिखा भी है, टोटल असेट्स एक्सक्लूड फिक्टिशियस असेट्स एंड लॉसेस। ध्यान रहेगा कि नहीं? क्लियर? ओके, इसका इंटरप्रिटेशन देखो क्या दे रखा है, इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स। ओके, तो प्रोप्राइटरी रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया, और अगर कम रहा इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी ज्यादा रिस्की हो गई। ओके, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो यहां पे अभी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में जो 6 रेशियोज थे अभी हमने पूरे कवर कर लिए। ठीक है, क्या क्या थे एक बार क्विकली देखो, पूरा रिवाइज कर ले रहे। सबसे पहले अभी हमने देखा इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इक्विटी रेशियो का, बोलो। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट असेट्स। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है कैसे फाइंड कर रहे थे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एक चीज वहां पे एक्सक्लूड करनी थी, कौन सा था आपका, फिक्टिशियस असेट्स। ओके, देन नेट असेट्स जो है वही क्या होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे फाइंड कर रहे थे हम, नेट फिक्स्ड असेट्स प्लस नेट करंट असेट्स। नेट करंट असेट्स कैसे निकलेगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके, या फिर एक और फॉर्मूला क्या रहेगा वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, या फिर एक और फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ध्यान रहेगा? ओके, इसके बाद हमने जो दूसरी चीज देखी थी वो क्या था, डेट रेशियो। ठीक है, डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट असेट्स। ठीक है, टोटल डेट में क्या होगा, आपकी शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों आ जा रही है। ठीक है, और नेट असेट्स यानी क्या है, वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, इसके बाद जो हमने देखा था क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, या फिर एक और फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हो, क्या था, लॉन्ग टर्म डेट जो है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, इक्विटी रेशियो क्या था आपका, हायर दी बेटर। ठीक है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। ठीक है, क्योंकि इक्विटी रेशियो ज्यादा इसका मतलब क्या, कंपनी कम रिस्की है। ओके, डेट रेशियो में क्या था, लोअर दी बेटर। अगर डेट रेशियो आपका कम, इसका मतलब क्या, कंपनी कम रिस्की है। ठीक है, देन डेट टू इक्विटी रेशियो में भी क्या था, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब क्या रहेगा, कंपनी ज्यादा रिस्की। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर कम, इसका मतलब क्या, कंपनी कम रिस्की है। ओके, देन इसके बाद हमने चौथी चीज जो देखी थी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में, वो क्या था आपका, डेट टू टोटल असेट्स रेशियो। ठीक है, कैसे कंप्यूट करोगे इसे आप, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ओके, देन कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो कैसे कंप्यूट करेंगे, क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इक्विटी होल्डर्स के जो फंड है वो पूरे आ जाएंगे, और न्यूमरेटर में क्या होगा, आपकी ऐसी चीजें आएगी जहां पे आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स होल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। ओके, एंड आखिरी जो है वो क्या था आपका, प्रोप्राइटरी रेशियो, और वो कैसे कंप्यूट करोगे आप, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड जो है कैसे निकालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रहेगा? ठीक है, एंड टोटल असेट्स जब आप कंप्यूट करोगे तो आपको क्या क्या एक्सक्लूड करना है, फिक्टिशियस असेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, जो मतलब जो लॉसेस है वो आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। ओके,
तो यहाँ पे अभी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज जो है पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, कवरेज रेशियोज जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? तो कवरेज रेशियोज में देखो हमें क्या करना है, 4 रेशियोज पढ़ने। कौन कौन सा? डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है, बाद में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके बाद है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इसके अलावा इसके अंदर हम एक और चीज देखेंगे, वो रहेगा आपका इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, ठीक है, और आखिरी रहेगा आपका फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। ओके, यहाँ पे 4 रेशियोज कौन कौन से पढ़ने? एक है आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसके बाद है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, उसी के अंदर पढ़ेंगे इक्विटी डिविडेंड जो है कवरेज रेशियो, और आखिरी में क्या रहेगा, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो से, ठीक है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा, देखना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इसके फॉर्मूलेस बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो बताओ, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। बात समझ में आ गई, ठीक है। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। बात समझ में आ गई, ओके। तो अब यहाँ पे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज जो है क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, बोलने के लिए बोल दिए, ठीक है, और उसमें क्या क्या आएगा, कैसे उसको निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज जो है कैसे निकालोगे, देखो एक मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, लिख लेना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज का EBITDA माइनस टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, एबिटिडा माइनस टैक्स एक्सपेंस। एबिटिडा मतलब क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ध्यान रहेगा, ठीक है, एबिटिडा माइनस टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। तो एबिटिडा का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसमें से आप क्या करो, जो भी टैक्स एक्सपेंस है वो लेस कर दो, तो उससे क्या होगा, आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इन्होंने भी एक अलग फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या है देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड अदर अमोर्टाइजेशन प्लस इंटरेस्ट प्लस अदर एडजस्टमेंट्स लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा, ठीक है। तो वही चीज हो रही है, वो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, जो भी हमारे नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, वो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट को भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं फिर से, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, अगर कुछ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह वो भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही? वैसे ही अगर लेट सपोज करो कुछ आपको ऐसा दिया होगा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको आपको क्या करना रहेगा, लेस करना रहेगा। बात समझ में आ गई, ओके, क्लियर है कि नहीं? यहां पे अभी हमने देख लिया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज जो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्या करते हो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज में सिर्फ एबिटिडा लेते हो, ये टैक्स एक्सपेंस को नहीं लेते हो, सिर्फ क्या लेते हो, एबिटिडा लेते हो, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सिर्फ इतना ही लेते हो, ये टैक्स एक्सपेंस को आप नहीं लेते हो। बात समझ में आ रही? ओके, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे अभी हमने डेट सर्विस कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने देख लिया। ओके, क्या फॉर्मूला है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। एंड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज जो है कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने आपको इसके दो फॉर्मूलेस दिए, एक क्या है एबिटिडा माइनस टैक्स एक्सपेंस, और एक दूसरा क्या था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसको आप ऐड कर देना, ठीक है। इंटरेस्ट को भी ऐड कर देना, और क्या करोगे, अगर कुछ आपको ऐसा कुछ दिख रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह, तो उसको भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। वही वहां पे अगर आपको गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह दिखेगा तो उसको आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो यहां पे अभी हमने डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो ये पूरा देख लिया, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन आप समझो, ठीक है, मैं फिगर्स के थ्रू बताऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज जो है वो कितना है, 50 लाख से, ठीक है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज जो कितना आ रहा है आपका, 50 लाख आ रहा है, ठीक है। एंड पूरे साल भर में हमें जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है वो कितना है, 5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट सर्विस कवरेज रेशियो जब आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वो आपका 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको जो पूरे साल भर में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है, ठीक है, उससे 10 गुना पैसा जो हमारे पास अवेलेबल है उस चीज के लिए,
ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, यहाँ पे अभी हमने डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो उसका इंटरप्रिटेशन भी देख लिया, तो आपको इसके थ्रू जो है ये चीज भी पता चल जाएगी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है हायर दी बेटर रहेगा कि लोअर दी बेटर। आप सोचो कोई भी कंपनी के लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है वो हायर दी बेटर रहेगा कि लोअर दी बेटर? हायर दी बेटर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये चीज भी हमने समझ ली। ओके, क्लियर हुआ है कि नहीं? समझा? इंटरप्रिटेशन में देखना क्या दिया है, नॉर्मली डेट सर्विस कवरेज रेशियो ऑफ 1.5 to 2 इज सेटिस्फैक्टरी। यू मे नोट दैट समटाइम्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लीज रेंटल्स में आल्सो बी एडेड। ठीक है, ये यहां पे देखो क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में लीज रेंटल्स दे रखे तो आप क्या करना, फॉर्मूले के अंदर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करना, लीज रेंटल्स को जो है ऐड कर देना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लीज रेंटल्स अगर आपको दे रखे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज प्लस लीज रेंटल्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स प्लस लीज रेंटल्स। ठीक है, क्लियर? एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है, ठीक है, वो क्या होगा आपका, जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहने वाला है। ओके, हायर दी बेटर। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है, इसके बाद देखना सेकेंड जो रेशियो भी हम पढ़ रहे हो कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, इसको आप कैसे कंप्यूट करोगे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है आपका, ईबीआईटी आ रहा है। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को भी देखो कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम। लेट सपोज करो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसे पूरे साल भर में इंटरेस्ट का जो पैसा देना है वो है 50,000। ठीक है, एंड उसका जो ईबीआईटी है, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, वो कितना है, लेट सपोज करो 4 लाख है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपनी है, ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितना उसको इंटरेस्ट का पैसा देना है पूरे साल भर में, उससे 8 गुना पैसा जो उसके पास पड़ा है ऑलरेडी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, जब आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 8 टाइम्स आएगा। 4 लाख अपॉन 50,000 करने पे क्या होगा, 80 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी क्या होगा आपका, हायर दी बेटर रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। ओके, जो भी लैंडर्स वगैरह, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स वगैरह प्रोवाइड करके दे रहे बिजनेस को, ठीक है, कंपनी को, वो क्या करेंगे, ये सब रेशियोज को चेक करेंगे। ठीक है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, और क्या होगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, लैंडर्स को कॉन्फिडेंस आएगा उस कंपनी के ऊपर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा ये रेशियोज रहेंगे, ठीक है, डेट सर्विस कवरेज जितना ज्यादा है या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो जितना ज्यादा है, उससे क्या होगा, लैंडर्स की चिंता पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उनको पता रहेगा कि उनको अपना इंटरेस्ट वगैरह का पैसा बराबर से मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बराबर से उनको आते जाएंगे उनके। ठीक है, एंड क्या होगा, मैच्योरिटी में प्रिंसिपल वगैरह का पैसा भी क्या होगा, पूरा मिल जाने वाला। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? जैसे यहां पे मैंने आपको क्या करा, बताया कि साल भर में वो जो कंपनी उसको इंटरेस्ट का 50,000 रुपए देना है। ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह का पैसा देने के पहले तक उसके पास कितना पैसा है, पूरा मिला कि 4 लाख रुपए। ठीक है, इसका मतलब कि उसके पास 8 गुना है ना। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट का तो 50,000 रुपए देना है, बट उसके पास अवेलेबल कितना है, 4 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कितना, 80 टाइम्स पैसा उसके पास पड़ा है। ठीक है, तो उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा सेफ्टी कुशन है यहाँ पे। ओके, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देख लिया। ठीक है, यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा जो है क्या हो रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी कि न्यूमरेटर में जो यहाँ पे भी तो क्या होना चाहिए था, टैक्स एक्सपेंस जो हमने लेस करना चाहिए था। ठीक है, ईबीआईटी माइनस टैक्स एक्सपेंस जो ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला रहना चाहिए था, बट यहाँ पे जो हम टैक्स एक्सपेंस जो है लेस नहीं कर रहे, उसके पीछे का कारण क्या है समझना। ठीक है, आप लोगों ने क्या होगा, टैक्स में पढ़ रखा होगा कि जो भी हम लोन वगैरह ले रहे हैं उसके बाद जो हम इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं वो क्या होता है, आपका डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? इस वजह से क्या होता है, आपकी टैक्स की सेविंग्स वगैरह हो जाती है। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप टैक्स एक्सपेंस नहीं ले रहे हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह जो आप पे कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको कुछ टैक्स का बर्डन वगैरह नहीं आ रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, आपकी टैक्स की सेविंग्स ही होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, टैक्स एक्सपेंस जो यहाँ पे लेस नहीं करते। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ओके, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ओके, इसके लिए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में भी जो फॉर्मूला है वो वैसे तो क्या है आपका, एबिटिडा माइनस टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, बट अगर आपको टैक्स वाली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, ये जो टैक्स एक्सपेंसेस को हटा दोगे, तो सिर्फ आप फॉर्मूला उसके इसमें क्या बोलोगे, एबिटिडा अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने जो है 2 रेशियोज देख ली कवरेज रेशियोज में, कौन कौन से देखे,
एक हमने देखा डेट सर्विस कवरेज रेशो और एक हमने देखा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, जितने भी कवरेज रेशोज हम पढ़ेंगे वो सब क्या होगा, हायर दी बेटर रहने वाले। ओके, ठीक है। इसके बाद देखना तीसरा जो हम पढ़ रहे हो क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। आप खुद बोलो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, एंड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट वगैरह का पूरा पैसा दे दिया, टैक्स वगैरह भी पूरा पे कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों के लिए रहेगा। बात समझ में आ रही। ठीक है, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करते हैं। ठीक है, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका, प्रेफरेंस डिविडेंड। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, पर इसको आप सिंपली याद कैसे रख सकते हो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। बात समझ में आ रही। ओके, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, हायर दी बेटर। ओके, जितना ज्यादा उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो जो क्या रहना चाहिए, बहुत ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, जिससे उनको इस चीज का खतरा नहीं रहेगा कि उनको प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वैसे। ओके, बात समझ में आ रही। तो लेट सपोज करो प्रेफरेंस डिविडेंड का पूरा मिला के साल भर में जो पैसा देना है कंपनी को कितना है, 1 लाख है। ठीक है, एंड वो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, वो है लेट सपोज करो 12 लाख। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड जितना देना है उससे 12 गुना पैसा जो उनके पास ऑलरेडी कंपनी के पास पड़ा है। क्लियर। ओके, 12 लाख की जगह 15 लाख रहा तो फिर तो और बढ़िया है ना। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड का देना और 15 लाख रुपए पड़ा है तो उस केस में क्या रहेगा, और बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जितने भी कवरेज रेशियोज है वो क्या होगा, हायर दी बेटर रहेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। ओके, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद देखना इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, जो इसका फॉर्मूला आप ही बताओ क्या बनेगा। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहेगा, ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या रहेगा बताना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देते हो, ठीक है, तो वो जितना भी बचेगा वो किसके लिए रहता है, पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इक्विटी डिविडेंड। बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है, वही है देखो। क्लियर। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोल दो, एक ही बात है। क्लियर। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आपका आया था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाले इसमें, तो यहाँ पे ईबीआईटी दिया था, कभी कभी हो सकता है वहां पे पीबीआईटी की बनो। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल दो या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल दो, वो भी क्या होगा, एक ही बात रहेगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करा, 2 रेशियोज और देख लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, इक्विटी डिविडेंड। क्लियर। ओके, इसके बाद देखो आखिरी जो है कवरेज रेशियो में, वो क्या है आपका, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। ये फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। ठीक है, ये आप कैसे फाइंड करोगे, यहां पे आपका न्यूमरेटर में आएगा ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन। ईबीआईटी है वही, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, उसमें आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन। ओके, तो फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है आपका, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन। बात समझ में आ गई। ओके, तो यहां पे हमने जितने भी कवरेज रेशियोज थे वो भी हमने पूरे पढ़ लिए। ठीक है, एक बार क्विकली देखो पूरा की पूरा क्या करते, रिवाइज कर लेते। तो कवरेज रेशियोज में हमने 4 पढ़े, कौन कौन सा था, सबसे पहले हमने देखा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज जो है कैसे फाइंड करते हैं हम, एबिटिडा माइनस टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन माइनस टैक्स एक्सपेंस, ये करने से क्या होगा आपका, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज आ जाएगा। या फिर
एक और तरीके से हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे जो भी आपके नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। फिर उसमें और क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ आपका कुछ ऐसा आपको आइटम दिख रहा है, ठीक है, कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह, तो भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो क्या है आपका, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है उसका फॉर्मूला जो है क्या निकल के आएगा, बताना, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तीसरा जो हमने देखा तो क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या था, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या रहेगा आपका, प्रेफरेंस, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, ख्याल रहेगा, ठीक है। एंड इक्विटी डिविडेंड जो है कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। एंड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड, क्लियर। एंड आखिरी में क्या था आपका, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, ठीक है। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो जो है आप कैसे फाइंड करोगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो जो है, इसको हम एक सिर्फ रिवाइज कर रहे थे, बाकी तो हो गया था पूरा। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन, ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या आता है आपका, इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो कवरेज रेशियोज जो ये भी हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में आपके 6 रेशियोज हमने पढ़ा, उसके बाद में कवरेज रेशियोज में जो हमने 4 रेशियोज पढ़े, तो पूरे मिला के 10 रेशियोज हमें हमारे पूरे पढ़ के हो चुके हैं, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं सभी को, ओके। तो यहां पे हमारे पूरे लेवरेज रेशियोज जो है कंप्लीट भी हो गए, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो हमारा पूरा पढ़ के कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारी 2 चीजें देखो कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर में, एक हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है, और एक हमने एक और क्या पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। एंड पूरे मिला के हमने कितने रेशियोज पढ़ लिए, कितने फॉर्मुलेज हमने देख लिए, 15 फॉर्मुलेज देख लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में 5 एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में 10, पूरे मिला के हमने 15 जो है फॉर्मुलेज देख लिए, ठीक है। चलो अभी भी हम कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जब तक पूरे फॉर्मुलेज देख के नहीं हो जाएंगे तब तक आप क्वेश्चन वगैरह नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, जो तीसरा कैटेगरी है, ठीक है, एक्टिविटी रेशियोज, ठीक है, जिसको हम टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं, उसको भी एक बार फटाफट से पूरा निपटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपके बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक तो हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशंस पूरे करेंगे, ठीक है, जो आपके स्टडीमेट में दिए। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो आपके आरटीपीस के क्वेश्चंस, देन पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस, ये सब हम क्या करेंगे बाद में क्लास में पूरे सॉल्व करने वाले, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। और ये नहीं लगना चाहिए आपको कि इतने सारे फॉर्मूलेज है, कैसे याद होगा ये सब वगैरह, एकदम आसान है, ठीक है, एकदम इजीली जो इस चीजें याद होते जाएगी। और आपको दिख भी रहा होगा फॉर्मूलेज याद करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं भी आ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, इजीली आपको चीजें ख्याल रह जाएगी, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज ऐसे जहां पे क्या है, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो क्या है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज में नाम में ही जो है आपको क्या होगा, फॉर्मूला दिख जाएगा, ओके। चलो तो अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी रेशियोज जो है इसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी रेशियोज को देखो हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोलते हैं, या फिर एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं, आपकी मर्जी जो बोलना है बोल दो, ओके। एंड एक्टिविटी रेशियोज में देखो हमें कितने फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, तो यहां पे हमें पूरे मिला के जो है 5 फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, उसके अलावा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, देन है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जिसको हम नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। उसके बाद है करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, और आखिरी में आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात में क्या है, 3 इसमें बाइफरकेट कर रखा है, उसमें और क्या क्या पढ़ेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, या बाद में क्या रहेगा आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और एक रहेगा आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ओके। ये वैसे सबसे आसान पार्ट है चैप्टर का, ठीक है, सबसे आसान पार्ट। इसके फॉर्मूलेज जो है एकदम इजीली याद हो जाएंगे, और हर फॉर्मूला जो है क्या होगा, नाम में दिख जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो
तो अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं टर्नओवर रेशियोज, ये सबसे आसान है, ठीक है, सबसे ज्यादा आसान है। ओके, तो यहां पे अभी हम स्टार्ट कर देते सबसे पहले टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, आपको नाम के इससे क्या लग रहा है फॉर्मूला बताओ? टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो जो इसका फॉर्मूला आपको क्या लग रहा है? टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर, यही लग रहा होगा ना? ठीक है, जिसको भी ये लग रहा होगा उसका हो गया गलत। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लो, अब टर्नओवर रेशियोज जितने भी आपके, ठीक है, उसमें क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या होगा? टर्नओवर आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होता है? टर्नओवर आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ठीक है, अगर आपके पास सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लोगे न्यूमरेटर पे। ठीक है, बट वो डिनोमिनेटर में नहीं आता है, नाम से लगता है कि डिनोमिनेटर में आएगा, बट क्या हो रहा है? वो न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है, तो टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा आपका? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। जो हमें लग रहा था ना कि टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स होना चाहिए, उसका उल्टा है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बस वो चीज आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो पूरा की पूरा गलत हो जाएगा। ओके, तो एकदम ध्यान रख लो। ठीक है, एक ओथ ले लो कि आज की बात कभी भी जब भी आप टर्नओवर रेशियोज के फॉर्मूले लिखोगे या बोलोगे तो क्या होना चाहिए? टर्नओवर जो है आपका क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी इसको आप डिनोमिनेटर में नहीं लिखोगे। क्लियर? ठीक है, ये देखना यहाँ पे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो जो इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? टोटल असेट्स। ठीक है, अगर आपके पास सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लोगे। ठीक है, तो सेल्स ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, वो क्या है? वो ऑब्लिक है। ठीक है, सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो जैसा आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस हिसाब से आप क्या करोगे? लोगे। बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया पूरा? ओके, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है? देखना, दिस रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी विथ विच द फर्म यूजेस इट्स टोटल असेट्स। ठीक है, और क्या होगा? टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो मैं फिगर्स लिखूंगा ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी। क्या हो रहा है? लेट सपोज करो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका टोटल असेट्स कितना है? 500 लाख से। ठीक है, टोटल असेट्स कितना है? 500 लाख से। ठीक है, एंड उसका जो सेल्स है, ठीक है, उसका जो सेल्स है वो कितना है? 2500 लाख से। बात समझ में आ गई? ठीक है, करोड़ में बात करूं तो क्या होगा? वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके टोटल असेट्स कितने हैं? 5 करोड़ है, और जो सेल्स पूरा कर रही है साल भर में वो कितना है? 25 करोड़ का कर रही है। ठीक है, तो जब आप इसका टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आएगा? वो 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा कि ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है? जितना उसके पास असेट्स है उसका 5 गुना क्या कर रही है? सेल्स कर रही है। ठीक है, और आप खुद सोच के देखो ना क्या होगा? जितना ज्यादा ये नंबर रहेगा उतना बढ़िया रहने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसके पास टोटल असेट्स 5 करोड़ के थे और वो सेल्स कर रही थी 25 करोड़ का। ठीक है, अगर वो 25 करोड़ की जगह 40 करोड़ का सेल करती थी और बढ़िया रहता था। ठीक है, 5 करोड़ की असेट्स में उसने 40 करोड़ का सेल कर दी। ठीक है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? जो आपके टर्नओवर रेशियोज है वो कभी भी क्या रहेंगे? हायर दी बेटर रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी क्या रहेगा आपका? हायर दी बेटर रहने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? कभी भी नंबर्स लोगे ना तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, तो कभी भी नंबर्स में बात करना। ओके, उससे इंटरप्रिटेशन भी क्या होता है? बहुत फटाफट से हो जाता है। क्लियर हो गया ये? ओके, वैसे ही देखना क्या लिखा है कि अगर असेट टर्नओवर रेशियो जो है, ठीक है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो जो है अगर वो कंपनी का कम है, इसका मतलब क्या है? वो कंपनी की जो असेट्स है, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो जो असेट्स को यूज करके हम बहुत कम सेल्स कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी का टोटल असेट टर्नओवर रेशियो जो है बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो कंपनी की जो असेट्स है, ठीक है, उसको यूज में लेके हम क्या कर पा रहे हैं? बहुत कम सेल्स कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कंपनी की जो असेट्स है, ठीक है, उसके थ्रू हम बहुत कम यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे, एंड इस वजह से हमारा सेल्स भी क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? ओके, आपको लग रहा होगा यार असेट्स से सेल्स वगैरह कैसे हो पा रही? ठीक है, एकदम ऑब्वियस सी बात है, असेट से ही तो सेल्स होगी। ठीक है, देखो जो मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये सब क्या आपकी असेट्स है। ठीक है, और क्या होगा? मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह जब आप ये यूज में लेते हो तब जाके क्या होता है? आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, और उससे क्या होगा? आपका सेल्स वगैरह हो पाएगा, यूनिट्स बेच के क्या होगा? आप रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर पाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? ओके, तो यहाँ पे भी हमारा टोटल असेट टर्नओवर रेशियो जो ये पढ़ के पूरा हो चुका है। नेक्स्ट जो चीज है वो देखो क्या है? फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? खुद से बोलो। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा?
सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बना था आपका, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स था वहां पे, ठीक है। बट यहां पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपका रेशियो भी कौन सा है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसके वजह से यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। सेल्स अगर आपके पास नहीं रहा तो आप क्या यूज में लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज में लोगे। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये भी क्या होगा, हायर दी बेटर रहेगा, जितना ज्यादा उतना बढ़िया, ठीक है। एंड फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या बोलोगे आप, कि ये जो कंपनी है, ठीक है, इसके पास जितने फिक्स्ड एसेट्स है उससे वो कितना सेल्स जो है कर पा रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो कोई कंपनी है, ठीक है, उसके पास जो फिक्स्ड एसेट्स है वो है लेट सपोज करो 2 करोड़ के, ओके, एंड उससे जो सेल्स कर पा रही है वो है लेट सपोज करो 20 करोड़ का, ठीक है। ये जो कंपनी है इसका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या आ जाएगा, 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़, यानी क्या हो गया, 10 आ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और वही सपोज करो लेट्स एक और कंपनी है सेम इंडस्ट्री में, ठीक है, एक और कंपनी है सेम इंडस्ट्री में जिसके पास भी फिक्स्ड एसेट्स क्या है, 2 करोड़ की है, ठीक है। बट वो जो सेल्स कर पा रही है वो लेट्स सपोज करो 30 करोड़ का, ठीक है। उसका जब आप फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 30 करोड़ अपॉन 2 करोड़ करने पे आप उसका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो दो कंपनीज है दोनों सेम इंडस्ट्री में, ठीक है, एंड दोनों का फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो हमने फाइंड किया, एक का आ रहा है 10, एक का आ रहा है 15। आप क्या बोलोगे, जो कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो 15 आ रहा है वो कंपनी क्या रहेगी, ज्यादा बढ़िया रहेगी, ठीक है। वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को जो बहुत बढ़िया तरीके से यूज में ले रही है। ओके, समझ में आया कि नहीं। यहां पे अभी हमने फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो इसको भी पढ़ लिया है। ओके, तीसरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, या फिर इसको हम नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो या फिर नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताना क्या बनेगा, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इतना तो आपको पता है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेल्स आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नेट एसेट्स आएगा। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो क्या बन गया यहां पे आपका फॉर्मूला, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, ठीक है। सेल्स का फिगर नहीं रहा अगर आपके पास तो आप क्या यूज में लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज में लोगे, ठीक है। और नेट एसेट्स मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी जो है आज जो है क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, या फिर शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या फिर नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। और यहां पे भी क्या होगा, सेम चीज, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी क्या होगा आपका, वही हायर दी बेटर, ठीक है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। ओके, बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहां पे देखो लिखा भी है, हायर दी रेशियो द मोर एफिशिएंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ओनर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड, ठीक है। देखो क्यों क्या होता है, नेट एसेट्स मतलब आपका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड कर रहे थे, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस में पूरा मिला के ओनर्स ने और जो बाहर के लेंडर्स है, क्रेडिटर्स है, उन्होंने जो पैसा लगाया उससे हम कितना जो है सेल्स बना पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है बिजनेस का, ठीक है, कंपनी का, वो कितना आ रहा है, 5 करोड़ आ रहा है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5 करोड़ का है, ठीक है। एंड ये जो कंपनी है जो पूरा मिला के सेल्स कर रही है वो कितना है, 40 करोड़ का है, ठीक है। कितना है, 40 करोड़ का है, ठीक है। तो यहां पे जब आप नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फाइंड करोगे, कंप्यूट करोगे, तो कितना आएगा, 40 करोड़ अपॉन 5 करोड़, यानी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ओनर्स और बाहर के जो क्रेडिटर्स है, इन्होंने अगर 1 रुपए लगाया होगा बिजनेस में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 1 रुपए जो उन्होंने लगाया उससे क्या हो रहा है, 8 रुपए का सेल्स हो पा रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ओनर्स और क्रेडिटर्स ने जो 1 रुपए लगाया बिजनेस में उससे क्या हो रहा है, 8 रुपए का सेल्स हो पा रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये भी क्या होता है आपका, हायर दी बेटर ही होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जितने भी आपके टर्नओवर रेशियोज है वो क्या होंगे, हायर दी बेटर ही रहेंगे। बात समझ में, सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगा इसमें, बाकी क्या रहेंगे सब आपके हायर दी बेटर रहने वाले। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। इसके बाद देखना क्या है, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या रहेंगे, तो करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा सेल्स, न्यूमरेटर में तो सेल्स ही आने वाला है, ठीक है। अगर सेल्स नहीं रहा आपके पास तो फिर आप क्या यूज में लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, करंट एसेट्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स, क्लियर, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, अगर कंपनी का करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो है ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी अपने करंट एसेट्स जो है बढ़िया तरीके से यूज में ले पा रही है, वो चीज आप बोल सकते हो। ओके,
इसके बाद देखो क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बहुत आसानी से बोलोगे आप, क्या रहेगा बताओ। न्यूमरेटर में तो क्या आएगा, सेल्स आएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। ठीक है, अगर आपके पास सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या यूज में लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है कैसे कंप्यूट करोगे आप, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे टर्नओवर रेशियोज में हमने 5 रेशियोज देखे अभी, कौन कौन से। सबसे पहले अभी हमने देखा टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या होता है फॉर्मूला, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, इसके बाद हमने देखा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, एक हमने क्या देखा, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। ठीक है, एक हमने क्या देखा, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट असेट्स। ठीक है, या सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, एंड आखिरी में अभी हमने क्या देखा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सेल्स की जगह आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हो, अगर आपके पास सेल्स का डेटा नहीं रहा तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लोगे। ठीक है, अगर आपके पास सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों है तो आप क्या यूज में लोगे, सेल्स यूज में लोगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में क्लियरली लिख के देगा कि आपको क्या करना है, लेट्स सपोज करो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है यूजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप क्या करोगे, उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही यूज में लोगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है और आपको क्या सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों का डेटा अवेलेबल है तो आप क्या करना, सेल्स जो है यूज में ले लेना। बात समझ में आ गई। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है उसका इंटरप्रिटेशन भी क्या रहेगा, एकदम सिंपल चीज है कि हमने जो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा रखा है, ठीक है, उससे हम कितना सेल्स जो है जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज करो कोई कंपनी है, उसका वर्किंग कैपिटल कितना है, 5 लाख है, और उसका जो सेल्स हो रहा है वो कितना है, 30 लाख का है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंप्यूट करोगे तो क्या आएगा, 30 लाख अपॉन 5 लाख, यानी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में जो हमने 1 रुपये लगा रखा है उससे हम क्या करें, 6 रुपये का सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये भी क्या होगा, हायर दी बेटर ही रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। ओके, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यहां पे एक चीज देखना, ये नोट जो है उसको पढ़ो, क्या बोला है उसने, एवरेज ऑफ टोटल असेट्स ऑब्लिक फिक्स्ड असेट्स ऑब्लिक करंट असेट्स ऑब्लिक नेट असेट्स ऑब्लिक वर्किंग कैपिटल ऑल्सो कैन बी टेकन इन द डिनोमिनेटर फॉर द अबव रेशियोज। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको डिनोमिनेटर में जो एवरेज लेना है, ठीक है, तो वैसा भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का जो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स। ठीक है, वैसे ही फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देन नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एंड करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज करंट असेट्स। ठीक है, और एवरेज कैसे फाइंड करोगे आप, जैसे अगर आपको क्या करना है, एवरेज करंट असेट्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, ओपनिंग करंट असेट्स प्लस क्लोजिंग करंट असेट्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर आपको एवरेज वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है कैसे करोगे, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलो अब देखो हम आगे जो देख रहे हो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, बट यहां पे देखो सेल्स की बजाय जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना जो है ज्यादा बढ़िया रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि यहां पे आप कौन सा टर्नओवर रेशियो फाइंड कर रहे हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड कर रहे हो। ठीक है, और आप बताना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप किस पे करते हो, कॉस्ट पे करते हो। ठीक है, इस वजह से यहां पे क्या होगा, न्यूमरेटर में जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना ज्यादा प्रीफरेबल होता है एज कंपेयर टू सेल्स। बात समझ में आ गई, ध्यान रहेगी ये चीज। ठीक है, तो फॉर्मूला आप क्या बोलोगे, अब से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या यूज में लोगे, सेल्स। ठीक है, बट पहला प्रेफरेंस इसको देखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी समझ में आया क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। ओके, चलो एंड एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एवरेज कभी भी कैसे फाइंड करोगे आप, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ठीक है, यहां पे देखना इंटरप्रिटेशन इसका हम एक बार देख रहे हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज यूज्ड और सोल्ड। ठीक है, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, उसमें यूज्ड नहीं आएगा, सिर्फ हम क्या बोलेंगे, सोल्ड। ठीक है, हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज सोल्ड।
ठीक है। तो आप खुद सोचो ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर आपका क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, आपकी इन्वेंट्री फटाफट बिक जा रही है, ठीक है, फटाफट क्या हो रहा है, आप उसको बेच पा रहे हो, ठीक है। और वो क्या होगा, कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप आपकी इन्वेंट्री जो है फटाफट नहीं बेच पाओगे तो क्या होगा, आपका पैसा बहुत ज्यादा ब्लॉक रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपकी इन्वेंट्री जो ऑब्सोलीट वगैरह हो जाए, खराब वगैरह हो जाए, वो सब चीज, ठीक है। इसके लिए हम क्या चाहेंगे कभी भी, कि जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर, ठीक है। अब यूज्ड कब आता है, जब आप रॉ मटेरियल का, ठीक है, जब आप रॉ मटेरियल का क्या कर रहे हो, टर्नओवर रेशियो फाइंड कर रहे हो, ठीक है। रॉ मटेरियल्स की जो इन्वेंट्री उसका जब आप टर्नओवर रेशियो फाइंड करोगे तब क्या होगा, वहां पे यूज्ड आएगा, ठीक है। क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम खरीदेंगे तो बाद में उसको हम यूज में लेंगे ना, प्रोडक्शन जब हम करेंगे तब क्या करेंगे, उसको यूज में लेंगे, बेचने वाले हैं क्या, नहीं, ठीक है। इस वजह से वहां पे क्या होगा, यूज्ड आ जाएगा। और वहां पे फॉर्मूला भी क्या बनता है, ठीक है, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। क्योंकि जो फिनिश गुड्स रहते हैं उसको आप क्या करोगे, बेचोगे, ठीक है। और जो फिनिश गुड्स आप बेचने वाले उसके ऊपर आपको कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो आप देखते हो, वैसा, ठीक है। रॉ मटेरियल्स के केस में क्या होगा, आप रॉ मटेरियल जो खरीदते हो, ठीक है, सप्लायर के पास से, उसको आप क्या करोगे, यूज में लोगे, फिनिश गुड्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसको यूज में ले लोगे, उसको आप क्या बेच देते हो क्या, वैसी नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। बात समझ में आ गई, न्यूमरेटर में क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल्स का एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है क्या, ठीक है। देखो ये रहा फॉर्मूला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। समझ में आ गया है कि नहीं, ओके, ठीक है। तो वही रॉ मटेरियल के केस में भी क्या होगा कि आप अगर फटाफट रॉ मटेरियल को जो है यूज में ले पा रहे होगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो रॉ मटेरियल है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। वरना क्या होगा, आपने रॉ मटेरियल लेके रखा, ठीक है, और बहुत टाइम तक अगर आपने उसको यूज में नहीं लिया तो हो सकता है वो पड़े पड़े खराब हो जाए, ठीक है। तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्लियर। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है कभी भी क्या होगा, हायर दी बेटर रहने वाला है, ठीक है। चाहे वो फिनिश गुड्स किससे देखें हम या रॉ मटेरियल किससे देखें, दोनों इसमें क्या होगा, हायर दी बेटर रहेगा, ओके, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ये भी अभी हमने पढ़ लिया है, ओके। इसके बाद देखना क्या है, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसको हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिसीवेबल्स यानी क्या होगा, आपके डेटर्स होते हैं, इस वजह से फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पे बताना, रिसीवेबल्स जो है कभी भी किससे आएंगे, क्रेडिट सेल्स से आएंगे, क्योंकि जब हम कैश सेल्स करेंगे तब तो क्या होगा, हाथों हाथ पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो रिसीवेबल्स जो है, डेटर्स जो है कब अराइज होते हैं, हमारे क्रेडिट सेल्स की वजह से, ठीक है। इस वजह से यहां पे डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे, क्रेडिट सेल्स लोगे। बात समझ में आ गई, टोटल सेल्स मत लेना, क्या लोगे, क्रेडिट सेल्स लोगे, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स आ गया आपका न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है, एवरेज डेटर्स, ये क्या होगा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे आपका, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स या एवरेज डेटर्स, वैसा, ओके। देख लो, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, समझ में आ रहे हैं ना फॉर्मूले कैसे बन रहे पूरे, क्रेडिट सेल्स क्यों आ रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा आएगा उतना बढ़िया, ठीक है। क्योंकि रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप डेटर्स के पास से जो फटाफट जो है पैसा कलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और यही चाहेंगे ना कि डेटर्स के पास से हमको क्या हो, फटाफट पैसा आ जाए, क्योंकि अगर हमें लेट पैसा आएगा इसका मतलब क्या है, हमारा पैसा क्या है, ब्लॉक पड़ा है फिर, ठीक है, उसको हम यूज में नहीं ले पा रहे, ठीक है। और वही पैसा अगर हमें फटाफट डेटर्स के पास से आ जाएगा उसको हम क्या कर पाएंगे, रोलिंग में लगा पाएंगे और यूज में ले पाएंगे वैसे, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या चाहेगा कि उसका डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा आएगा, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, आपको डेटर्स के पास से क्या हो रहा है, फटाफट पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। और कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि उसको डेटर्स के पास से क्या है, फटाफट पैसा आ जाए, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये जो आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है इससे हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, द स्पीड विथ विच दिस रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड, ठीक है, क्या स्पीड से हम हमारे जो डेटर्स है, ठीक है, उनके पास से हम पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं, वो क्या हो रहा है आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से पता चल जाएगा। क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी का रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो कंपनी क्या कर रही है, अपनी डेटर्स के पास से फटाफट पैसा कलेक्ट कर पा रही, और वही अगर कोई कंपनी का रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो है कम आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो कंपनी को जो है बहुत टाइम लग रहा है डेटर्स के पास से पैसा कलेक्ट करने में। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो तो अभी हमने देखा ना, इसी से क्या होता है, एक और चीज आप निकाल पाओगे जो कि क्या है आपका डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, डेटर्स वेलोसिटी या फिर आप क्या बोलोगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ
रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो गिव्स डेटर्स वेलोसिटी, सिंपल चीज, ठीक है। आपने जो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फाइंड किया उसका आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, उससे क्या होगा, आपको डेटर्स वेलोसिटी मिल जाएगा, बट वो ईयर्स में आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो कोई कंपनी है, ठीक है, उसका रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो है वो आ रहा है आपका, वो लेट सपोज करो आ रहा है 20, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। कोई कंपनी है, उसका जो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है वो जब आप आपने कंप्यूट करें तो कितना है, वो 20 आए, ठीक है। तो अगर अब आपको कोई पूछ रहा है कि डेटर्स वेलोसिटी कितना है वो फाइंड करके बताओ, ठीक है, तो क्या रहेगा, 1/20 रहेगा, कितना रहेगा, 1/20, ठीक है। 1/20 करो कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ रहा है, 0.05, ठीक है। ये आंसर किसमें आएगा, बट आपका 0.05 ईयर्स, ठीक है। अगर कोई कंपनी का रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 20 है और वो आपको पूछ रहा है कि उसका डेटर्स वेलोसिटी जो है फाइंड करके बताओ, या डेटर्स वेलोसिटी की जगह आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी जो यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करोगे आप, उसका रेसिप्रोकल करना रहेगा आपको, ठीक है। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो 1/20 करने पे क्या है, 0.05 है, बट ये आंसर आपका किसमें आ रहा है, ईयर्स में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको डेज में चाहिए ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 365, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 18.25, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 18.25 डेज। बात समझ में आ गई। इसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड डेटर्स वेलोसिटी अगर आपको 18.25 डेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम डेटर्स के पास से ऑन एन एवरेज 18 दिन में, ठीक है, 18.25 दिन में क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, ओके, क्लियर है कि नहीं। और अब मैं अगर आपको देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर सही से बताना। कोई भी कंपनी जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है ज्यादा चाहेगी या कम चाहेगी, कम चाहेगी, ठीक है। कंपनी कभी भी ये चाहेगी ना कि डेटर्स के पास से जो है जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, ठीक है। तो अगर लेट सपोज करो इंडस्ट्री में, उसमें दो कंपनीज है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी, ठीक है। कंपनी ए का जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो है 18 डेज, और कंपनी बी जो है, ठीक है, उसका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो है 30 डेज, ठीक है। तो क्या होगा, कौन से इसका ज्यादा बढ़िया माना जाएगा, कंपनी ए का जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि वो क्या कर पा रही, अपने डेटर्स के पास से 18 दिन में जो पैसा कलेक्ट कर पा रही, और वो ये जो कंपनी बी है उसको क्या हो रहा है, 30 दिन लग जा रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वहां पे उसका 30 दिन तक पैसा ब्लॉक है, और जो कंपनी है उसका क्या हो रहा है, सिर्फ 18 दिन तक ही पैसा ब्लॉक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे देखना, डेटर्स वेलोसिटी जो है या एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला आप क्या बोल दोगे, वैसे तो रेसिप्रोकल ऑफ रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, बट उससे क्या होगा, आपका आंसर ईयर्स में आएगा। एंड जनरली क्या होता है, ये जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है इसको हम ईयर्स में नहीं निकालते, किसमें निकालते, डेज में निकालते। इस वजह से आप क्या करना, फॉर्मूला कैसा बोलना, 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, उससे क्या होगा, आपका आंसर डेज में आएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर वीक में चाहिए तो आप क्या बोलोगे, 52 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, उससे आंसर क्या होगा, आपका वीक में आएगा। बात समझ में आ रही। अगर आपको ईयर्स में चाहिए तो फिर तो क्या होगा, 1 रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि आपको नंबर ऑफ डेज जो ईयर में 360 लेना है, तो उसके इसमें फॉर्मूला क्या बोलोगे आप, 360 डिवाइडेड बाय, क्या बोलोगे, 360 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको फॉर्मूला कैसा बोलना है। अगर आपको आंसर जो है डेज में चाहिए तो क्या होगा, 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अगर आपको आंसर जो है वीक्स में चाहिए तो क्या बोलोगे, 52 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ईयर में चाहिए तो क्या बोलोगे, 1 रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो क्या बोलोगे, 12 रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आसान चीज है, ओके। ये वाला देखो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक फॉर्मूला दिया है ना वहां पे, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ये कैसे आ रहा है देखो, अगर मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है, ठीक है, वो किस में चाहिए, डेज में चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब बताना, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। बात समझ में आ रही, ठीक है। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख पाओगे, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स
मल्टीप्लाइड बाय 365। ओके, इसको आप ऐसा लिख पाओगे कि नहीं बताना, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स अपॉन 365। ठीक है, इस 365 आपको न्यूमरेटर में चाहिए था ना, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में वैसे भी आ जाएगा, बस इसको हमने क्या करा, अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स अपॉन 365 करने पे क्या होगा, आपका डेली क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम कितना क्रेडिट सेल्स कर पा रहे हो आपका आ जाएगा हर दिन का। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज? ओके, तो यहां पे अभी हमने क्या करा, सब फॉर्मूलेज देख लिए। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो देखा, और बाद में हमने क्या करा, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो भी देख लिया। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा उसके ऊपर ही बेस्ड है। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा, हायर दी बेटर रहेगा। ठीक है, तो बताना डेटर्स वेलोसिटी जो है वो भी क्या हायर दी बेटर रहेगा क्या, बताओ? नहीं। ठीक है, क्या होगा, डेटर्स वेलोसिटी आपका लोअर दी बेटर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो ऑब्वियस सी बात है ना, वैसे भी देखो क्या होगा, डेटर्स वेलोसिटी जो है, जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है, वो कैसे निकल रहा था, रेसिप्रोकल करने पे। ठीक है, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का रेसिप्रोकल करने पे, और हम क्या चाहते हैं कि रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा रहना चाहिए, तो उसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो फिगर क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा उतना एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, कम रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, लोअर दी बेटर रहने वाला। क्लियर हुआ है कि नहीं, समझ में आ गया? ओके, आगे अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या है, पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताना क्या होगा, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका, एवरेज अकाउंट पेएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। ठीक है, एवरेज क्रेडिटर्स बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? ठीक है, ये क्रेडिटर्स जो है कहां से अराइज होते हैं, जब हम गुड्स जो है क्रेडिट पे खरीदेंगे तब आएंगे ना। ठीक है, अगर मैं कैश परचेज करूंगा तो क्रेडिटर्स बनेंगे कुछ भी नहीं, इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे क्रेडिट परचेजेस आ रहा है। ओके, न्यूमरेटर में क्या होगा, क्रेडिट परचेजेस, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका, एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, एवरेज अकाउंट पेएबल्स। क्लियर? ठीक है, अब देखो पेएबल्स टर्नओवर रेशियो अगर आपका ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप फटाफट जो है क्या कर रहे हो, क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हो। ठीक है, उनका अकाउंट क्या कर रहे हो, फटाफट सेटल कर दे रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आप फटाफट पैसा दे दोगे तो उस केस में क्या होगा, जो आपका पैसा है वो क्या हो गया, पेएबल के पास जल्दी चला गया, मतलब उसको आप ज्यादा टाइम तक यूज में नहीं ले पाओगे। ठीक है, और हम लोग तो क्या चाहेंगे, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो कंपनी तो क्या चाहेगी कि वो लेट पैसा दे। ठीक है, क्रेडिटर्स को क्या करे, लेट पैसा दे। ठीक है, तो वो क्या चाहेगी कि जो पेएबल्स है उनका सेटलमेंट क्या हो, लेट हो। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहती है कि उसका जो पेएबल्स टर्नओवर रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक है, बट वही जो क्रेडिटर्स है वो क्या चाहेंगे कि कंपनी का जो पेएबल्स टर्नओवर रेशियो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, यहां पे मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बात समझ में आ गई? अभी तक हमने जितने भी टर्नओवर रेशियोज देखे उसमें तो मैंने क्या बोला, आपको हायर दी बेटर होता है। ठीक है, बट यहां पे क्या होगा, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो कंपनी क्या चाहेगी कि उसके जो क्रेडिटर्स है, ठीक है, उसका सेटलमेंट क्या करे, वो लेट करे, जिससे वो खुद जो है वो पैसे को जो ज्यादा टाइम तक यूज में ले पाए। ठीक है, बट जो क्रेडिटर्स है वो तो क्या चाहेंगे कि जो पेएबल्स टर्नओवर रेशियो वो क्या हो, ज्यादा रहे। ठीक है, तो ये पेएबल्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा, इसका मतलब क्या है, वो कंपनी जो है क्या कर रही है, फटाफट जो है पेएबल्स का जो है, क्रेडिटर्स का जो है क्या कर रही है, सेटलमेंट कर दे रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्या होगा, हायर दी बेटर। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो क्या होगा, लोअर दी बेटर। ठीक है, बट हम कभी भी क्या होगा, यहाँ पे जो पेएबल्स टर्नओवर रेशियो हम पढ़ रहे हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, देखो क्या होगा, पेएबल्स टर्नओवर रेशियो जो है कौन चेक करेगा, कंपनी के जो क्रेडिटर्स है ना वो क्या करेंगे, कंपनी का जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो है उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, पेएबल्स टर्नओवर रेशियो जो है उसको चेक करेंगे। ठीक है, और अगर वो ज्यादा रहा, ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स को टेंशन नहीं रहेगी, उनको पता रहेगा कि कंपनी जो है क्या करती है, फटाफट पैसा दे देती है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, पेएबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल्स। ठीक है, आप पेएबल्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
एंड पेबल्स टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा आ रहा है कंपनी का, इसका मतलब क्या है, कंपनी अपने लेनदारों को फटाफट पैसा दे रही है, ठीक है, उनके अकाउंट्स का सेटलमेंट जो फटाफट कर दे रही, ठीक है। और क्रेडिटर्स तो यही चाहेंगे, बट कंपनी ये नहीं चाहती है ना। कंपनी क्या चाहती है कि वो देर से पैसा दे, ठीक है, पैसा चाहेगी, बट क्रेडिटर्स क्या चाहेंगे, उसको फटाफट पैसा मिल जाए। ओके, लेट सपोज करो, देखो दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है। ये दोनों कंपनीज क्या कर रही है, सप्लायर सी जो है उसके पास से क्या करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करती है। बात समझ में आ रही? एक इंडस्ट्री है जिसमें दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी, और ये दोनों कंपनी को जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो कहां से प्रोक्योर कर रही है, सप्लायर सी के पास से जो प्रोक्योर कर रही है, ठीक है। अभी सप्लायर सी क्या कर रहा है, दोनों कंपनीज का जो पेएबल टर्नओवर रेशियो जो है उसको क्या कर रहा है, उसने चेक किया, ठीक है। तो उसको क्या दिख रहा है कि जो कंपनी ए है उसका पेएबल टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या है, लेट सपोज करो 10 है, ठीक है। और जो कंपनी बी है उसका जो पेएबल टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या है, 12 है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, कंपनी बी को जो है फटाफट से जो है माल जो उधार पे दे देगा, क्योंकि उसको पता है कंपनी बी के पास से क्या होगा, पैसा जल्दी आ जाएगा, और कंपनी ए के पास से पैसा आने को थोड़ा टाइम लगने वाला है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहां पे अभी हमने पेएबल्स टर्नओवर रेशियो भी देख लिया। इसके बाद वो क्या है, पेएबल वेलोसिटी या फिर एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। पेएबल वेलोसिटी या फिर एवरेज पेमेंट पीरियड, ये कैसे कंप्यूट करोगे आप, रेसिप्रोकल ऑफ पेएबल टर्नओवर रेशियो, बट उससे आंसर क्या होगा, ईयर्स में आएगा, ठीक है। अगर आपको डेज में चाहिए तो क्या बोलोगे आप, फॉर्मूला 365 अपॉन पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। अगर आपको आंसर वीक में चाहिए तो क्या बोलोगे, 52 डिवाइडेड बाय पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। आंसर आपको मंथ्स में चाहिए तो क्या बोलोगे, 12 अपॉन पेएबल टर्नओवर रेशियो। बात समझ में आ रही? जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था ना कि कंपनी ए का पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या है, 10 है, कंपनी बी का पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या है, 12 है, ठीक है। तो अगर मुझे कंपनी ए का जो है एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड करना है डेज में, तो क्या आएगा वो देखो। और अगर मैं मान रहा हूं कि नंबर ऑफ डेज इन ईयर क्या है, 360 है, क्या आ जाएगा वो 360 अपॉन 10, यानी कितना, 36 डेज, ठीक है। एंड वही कंपनी बी जिसका पेएबल टर्नओवर रेशियो 12 था, ठीक है, उसका एवरेज पेमेंट पीरियड क्या आएगा, 360 अपॉन 12, यानी कितना आ जाएगा, 30 डेज, ठीक है। तो जो सप्लायर सी था ना, ठीक है, उसको क्या पता चल गया कि ये जो कंपनी बी है उसके पास से पैसा क्या होगा, 30 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपनी है उसके पास से पैसा क्या होगा, 36 दिन में आएगा, 36 डेज में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है वहां पे, ठीक है। तो क्या होगा, जो सप्लायर सी है वो क्या करेगा, कंपनी बी को जो है रॉ मटेरियल्स जो है क्या करेगा, एकदम फटाफट जो है सप्लाई कर देगा क्रेडिट पे, क्योंकि उसको पता है कि 30 दिन में पैसा आ जाने वाला है, ठीक है। बट जो कंपनी ए है उसके पास से क्या हो रहा है, 6 दिन और ज्यादा लग रहे, वैसा रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे लेट सपोज करो कंपनी ए जो था ना उसका पेएबल टर्नओवर रेशियो 10 भी नहीं है, लेट सपोज करो क्या है, 4 है, ठीक है, क्या है, 4 है, ठीक है। और जो कंपनी बी है, ठीक है, उसका पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या है, 12 भी है, ठीक है। अब देखो कितना ज्यादा फर्क आएगा, ठीक है। जब आप कंपनी ए का एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 360 अपॉन 4 यानी कितना आएगा, 90 आने वाला है, ठीक है। एंड कंपनी बी का जो है एवरेज पेमेंट पीरियड कितना आ रहा है, 30 डेज आ रहा है, ठीक है। अब तो क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो जो सप्लायर सी है वो क्या करेगा, कंपनी बी को तो रॉ मटेरियल जो उधार पर दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि 30 दिन के अंदर ही पैसा आ जाएगा, ठीक है। बट वो जो कंपनी ए है उसके पास से क्या होगा, पैसा आने को 90 दिन लगने वाले, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचेगा वो उसको जो है माल उधार पे देने के पहले। बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर? यहाँ पे अभी हमने पेएबल्स टर्नओवर रेशियो जो है वो भी देखा, और साथ में हमने क्या करा, एवरेज पेमेंट पीरियड या पेएबल्स वेलोसिटी जो है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताना, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल्स, ठीक है। एंड आप पेएबल वेलोसिटी जो है, एवरेज पेमेंट पीरियड जो है, कैसे फाइंड करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ पेएबल्स टर्नओवर रेशियो करके, ठीक है। बट उससे आंसर क्या होगा, ईयर्स में आएगा। अगर आपको डेज में चाहिए तो न्यूमरेटर में 365 ले लेना, ठीक है। अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो न्यूमरेटर में 12 ले लेना, और अगर आपको आंसर जो है किसमें चाहिए, वीक्स में चाहिए, तो आप न्यूमरेटर में क्या करोगे, 52 लोगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां पे जो है हमने जो आपके टर्नओवर रेशियोज थे वो भी पूरे कंप्यूट कर लिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो टर्नओवर रेशियोज में हमने कौन कौन सी चीजें देखी बताओ। सबसे पहले हमने देखा टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, उसके बाद हमने क्या देखा, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, देन करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, उसके अलावा क्या था, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो जिसको हम कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या देखा हमने, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में 3 चीजें आई, ठीक है। कौन कौन सी चीज थी, सबसे पहले हमने देखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओके। इसके बाद में हमने वहां पे रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमने देख लिया था वैसे, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद में दूसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में हमने एक और चीज क्या देखा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, जिसको हम डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। बाद में तीसरा चीज हमने क्या देखा यहाँ पे, पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, और उसी के अंदर हमने एक चीज क्या देखा यहाँ पे, एवरेज पेमेंट पीरियड जिसको हम पेएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं,
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना जो है हमारा पूरा पढ़ के हो चुका है। अब हमारे सिर्फ एक कैटेगरी बाकी है, जो कि कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बाकी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, एंड एक और चीज जो कंप्लीट करी हो क्या? एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज को टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं, या परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोलते हैं, या एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बोलो। ठीक है, और इतने सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए वैसे तो हमने, ठीक है, बट कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं लगी। बहुत सारे फॉर्मूलेस तो क्या थे, नाम जो था रेशियो का उसके अंदर उसका फॉर्मूला दिख जा रहा है। ठीक है, टर्नओवर रेशियोज अभी तक हमने जो पढ़ा वो सबसे ज्यादा सिंपल थे। ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूलेस जो है बहुत इजीली बन जा रहे हैं। बस एक चीज ख्याल रखना रहेगा कि टर्नओवर जो न्यूमरेटर में आता है, ना कि डिनोमिनेटर में। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, एक ही रेशियो में क्या होता है, सेल्स की जगह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो कौन सा है? आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, वो चीज भी ध्यान में रखना। ओके, समझ में आ गया है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में जो हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क में ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं है। सिर्फ होमवर्क में आपको क्या है, जितने भी मैंने रेशियोज पढ़ाए, जितने भी फॉर्मुलेस पढ़ाए, उसको क्या करना है, आपको पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, और जो आपकी फॉर्मूला बुक है उसमें क्या करोगे, पूरे फॉर्मुलेस लिख लोगे बिना देखे। ठीक है, और आपको हर फॉर्मूले का, हर रेशियो का जो इंटरप्रिटेशन जो है आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और हमने हर रेशियो का जो इंटरप्रिटेशन पूरा देखा है। क्लियर? समझ में आ गया है कि नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।